अंकिता भंडारी जी की माता जी भी यहीं पर है। मैडम अंकिता को ऐसा न्याय मिले जो नजीर बने कि फिर कभी कोई पुलकित आर्य दोबारा ऐसी कोई घटना न करे। आप देख रहे हैं पूरा पहाड़ जाग रहा है। बहुत जल्दी मैं समझती हूँ कि सरकार को इसमें न्याय देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा आंदोलन होगा जैसे 1994 में हुआ था। अंकिता भंडारी की मां कहते कहते भावुक हो गई, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। कोई दूसरी बेटी खुद को असुरक्षित महसूस उत्तराखंड में न करे, ये उनका कहना था। लेकिन उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस, आपने इसके बारे में सुना होगा। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को ठीक 1 साल बीत चुका है। आज पहली बरसी अंकिता भंडारी की है। अंकिता भंडारी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके लिए जो इंसाफ की आस हमें थी वो शायद आज तक अधूरी है। अंकिता भंडारी के माता पिता को जो इंसाफ की आस थी वो आज तक अधूरी है, क्योंकि इस हत्याकांड में पुलकित आर्य और उसके जो साथी थे वो अभी भी जेल में हैं, लेकिन उनको सजा नहीं मिल पाई है, जिसकी उम्मीद पूरे उत्तराखंड को थी, पूरे देश को थी। देहरादून में इस समय है और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है। अंकिता भंडारी के जो कातिल थे पुलकित आर्य और उसके जो साथी थे, उनको सजा दिलाने की मांग को लेकर के जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए और बहुत सारे संगठन, इसमें पहाड़ी स्वाभिमान सेना ने कैंडल मार्च यहाँ पर आज निकाला है। अंकिता के हत्यारों को लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। मैडम 1 साल हो गया, 1 साल में न्याय तो मिला नहीं, लेकिन आगे की जो उम्मीद थी कि भाई ऐसा दोबारा ना हो, वही जो मैसेज देना चाहिए था वो मैसेज भी नहीं चाहिए। देखिए, ये उत्तराखंड जो राज्य है ये महिलाओं के दम पर बना है। इसमें 2 बहनें शहीद हुई है, बेलमती चौहान और हमारी हंसा धनई, हमारी 2 बहनें शहीद हुई है, आपको पता है। और ये राज्य थाली में सजकर नहीं बनाया, और ये राज्य यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, अपने पहाड़ के लिए हम लोगों ने बनाया था। और पहाड़ से हमारी बेटी यहाँ नौकरी करने आती है अपने ही गृह क्षेत्र में। ऋषिकेश बहुत दूर नहीं है, वनंतरा रिजॉर्ट कोई बाहर नहीं, कहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। जो वनंतरा रिजॉर्ट है वो ऋषिकेश में ही है, वो वहाँ पे नौकरी करने आती है। और किस तरह से आपने देखा होगा उसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। और जो रिजॉर्ट, वनंतरा रिजॉर्ट में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही थी, बहुत सारी वहाँ पे पहले भी कंप्लेन करी गई है, लेकिन उसमें कोई गौरता नहीं की गई। और अभी हम लोग आप देख रहे हैं पूरा पहाड़ जाग रहा है। बहुत जल्दी मैं समझती हूँ कि सरकार को इसमें न्याय देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा आंदोलन होगा जैसे 1994 में हुआ था। बिल्कुल, अंकिता भंडारी जी की माता जी भी यहीं पर है। मैडम बहुत जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, लेकिन 1 साल बीत गया, उम्मीद क्या धुंधली होती हुई नजर आ रही है आपको, या फिर कोई उम्मीद अभी भी है? उम्मीद है। अब मैं ऐसे चाहती हूँ कि अंकिता को ऐसा न्याय मिले जो नजीर बने कि फिर कभी कोई पुलकित आर्य दोबारा ऐसी कोई घटना न करे, जिससे किसी माँ को फिर सड़क में उतरना पड़े। अच्छा, ऐसा लगता है कि बड़े लोग थे क्या, कोई प्रेशर इस तरीके की चीज़ें भी बिल्कुल तो कह नहीं सकती हैं। और उम्मीद आपको भी है, हमें भी है कि न्याय मिलेगा, जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। अंकिता भंडारी जी की माता जी को भी आपने सुना, जिनका ये कहना था कि उन्हें उम्मीद है, अभी भी उन्हें भारत की कानून व्यवस्था पर उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद तब कायम रह पाएगी जब भाई सरकार मजबूती से पैरवी करेगी, जब सरकार ठोस एविडेंस को इकट्ठा करेगी और आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। अंकिता भंडारी की मां कहते कहते भावुक हो गई, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। कोई दूसरी बेटी खुद को असुरक्षित महसूस उत्तराखंड में न करे, ये उनका कहना था। लेकिन ऐसा कब होगा? क्या इसी तरीके से लोगों को लगातार सड़कों पर उतरना पड़ेगा या फिर इस पर कोई एक्शन होगा? अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल बीत चुका है। आपने सुना अंकिता की माता किस तरह से कहते कहते भावुक हो गई जब उनसे पूछा गया कि क्या इंसाफ की आस उन्हें अभी भी है या फिर इंसाफ की आस धूमिल हो रही है। लेकिन उनका कहना यह था, सभी लोगों का कहना यह कि इंसाफ की आस उन्हें है कानून व्यवस्था से, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए उत्तराखंड सरकार की, कि उत्तराखंड सरकार सख्त से सख्त पैरवी करे और जो दोषी हैं पुलकित आर्य, इन्हें किसी भी तरीके का एडवांटेज न मिले, लाभ न मिले इनके बड़े होने का, और उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि एक मिसाल कायम हो, ताकि एक मैसेज जाए भविष्य में कि जो भी ऐसे काम करेगा उसको सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी। नमस्कार।